Okay, students, our next view is notes page view. We have already done 3 views: normal view, slide sorter view, and outline view. The notes page view display the slide and the notes pane below it on one page. Notes pane is an area where the presenter type notes related to that slide which he used during a presentation. You can also print these notes to give to the audience for reference. नोट्स पेज व्यू में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो नोट्स पेज व्यू है वो स्लाइड के, आपकी जो स्लाइड है, दिस इज योर स्लाइड, इट डिस्प्ले अ नोट्स पेन एंड योर स्लाइड और एट वन पेज. So you can type anything, any notes, any points related to your slide. You can write here, and which slide you are using during your presentation. You can write here anything about your slide. So in notes page view, slide और आपका notes पेन एक ही पेज पे शो होते हैं, डिस्प्ले होते हैं. रीडिंग व्यू. In this view, which is ideal for previewing the presentation, each slide fills the screen. You can click buttons on the navigation bar to move through or jump to specific slides. In this view, you see your presentation the way your audience will. रीडिंग व्यू में क्या है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ऑडियंस को कैसी दिखाई देगी वो आप पहले से रीड कर सकते हो, देख सकते हो. जो आपकी स्लाइड है वो फुल स्क्रीन पर आपको अपीयर होगी, जैसे ऑडियंस को अपीयर होगी वैसे ही आप रीडिंग व्यू में उसे देख सकते हो. तो वो जैसे आप वो जो फुल स्क्रीन पर आपकी स्लाइड व्यू होगी, एक स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड पर जंप करने के लिए हम नेविगेशन बार मीन्स जो एरो कीज़ होती हैं कीबोर्ड से उन्हें यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज लेफ्ट माउस क्लिक करके भी एक स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड पर हम जंप कर सकते हैं. सो रीडिंग व्यू में आप प्रेजेंटेशन का ओवरव्यू ले सकते हैं कि वो कैसी डिस्प्ले होगी, जब मुझे ऑडियंस को दिखाएंगे वो स्क्रीन पर कैसे दिखाई देगी. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन ऑल 5 व्यूज़. नॉर्मल व्यू जो नॉर्मल होता है आपका, जिसमें आप एडिटिंग करते हो, ऐड करते हो या प्रेजेंटेशन बना रहे हो. ओके. स्लाइड सॉर्टर में आपको सारी स्लाइड्स एक साथ दिखाई देती हैं. नोट्स पेज व्यू है, साथ में एक नोट्स पेन आपको मिलता है जिसमें आप स्लाइड से रिलेटेड कुछ भी टाइप कर सकते हो. रीडिंग व्यू में आप एक ओवरव्यू ले सकते हो कि आपकी जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है वो ऑडियंस को कैसे दिखाई देगी. एंड आउटलाइन व्यू में आप प्लान कर सकते हो कि आपको अपनी जो फाइल है वो कैसे प्रेजेंट करनी है. Okay students, so move to next page. Next is step to switch between different views are. एक व्यू से दूसरे व्यू पे आपको स्विच करना है, तो उसके there are some steps you should follow. Step 1, click on the view tab. Here view tab is there. You should click here. Step 2, select the desired view to view your presentation from the प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप. ये आपका प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप है, ये फुल ग्रुप है. हियर ऑल व्यूज आर देयर. फर्स्ट इज नॉर्मल व्यू, सेकंड इज आउटलाइन, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज एंड रीडिंग व्यू. तो यहाँ से आपको जिस व्यू पे स्विच करना है वो क्लिक कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू स्लाइड शॉर्टर व्यू जस्ट क्लिक हियर, फॉर रीडिंग व्यू क्लिक हियर. सो बाय क्लिकिंग ऑन व्यू टैब एंड देन you can select your view. Alternatively, you can also click on the icon on the right bottom corner of the screen view the normal slide sorter, reading and slideshow views. आपकी जो स्क्रीन है उसमें बॉटम साइड में भी आइकन दिए होते हैं इन व्यूज़ के, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली उस आइकन पर क्लिक करके स्विच कर सकते हो. These are the icon bottom side of your presentation. ये जो आपका प्रेजेंटेशन की बॉटम साइड होती है, यहाँ पे ये कुछ आइकन दिए होते हैं. लेट्स सी, ये आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड है. ठीक है, ये स्लाइड है आपकी, प्रेजेंटेशन विंडो है. सो यहाँ पे जो ये दिए गए हैं, दीज आर द आइकन्स. यहाँ से भी आप डायरेक्ट स्विच कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ व्यू टैब पे आप देख सकते हो, ये आपका व्यू टैब.
व्यू टैब पे क्लिक किया, व्यू टैब पे क्लिक है, ये आपका प्रेजेंटेशन व्यूज़, ये है नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शो टर्न, नोट्स पेज एंड रीडिंग व्यू। सो आप व्यू टैब पर क्लिक करके भी किसी भी व्यू, एक व्यू से दूसरे व्यू में स्विच कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन क्लिक द आइकन फ्रॉम बॉटम साइड ऑफ योर प्रेजेंटेशन और योर स्लाइड। Next topic is slideshow. When the presentation is complete, you can view the slides the way it will be shown to the audience by running the slideshow. A slideshow is the sequential display of slides in front screen mode. To start the slideshow, you can choose from any one of the following option. जो आपने प्रेजेंटेशन बना ली है, अब उसे आप स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर, कंप्यूटर की फुल स्क्रीन पर प्ले करेंगे। स्लाइड शो क्या है? एक सीक्वेंशियल डिस्प्ले ऑफ स्लाइड्स, मीन जो स्लाइड आपने प्रिपेयर की है, एक प्रेजेंटेशन जो आपने प्रिपेयर की है, उन्हें सीक्वेंसली, जिस सीक्वेंस में आपने उन्हें बनाया है या सेट किया है, उस सीक्वेंस में उसे जो ऑडियंस के सामने स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर कंप्यूटर की, उसे डिस्प्ले करेगा। तो स्लाइड शो में जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो कंप्यूटर की फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। देयर आर टू वेज टू डिस्प्ले योर प्रेजेंटेशन ऑन कंप्यूटर फुल स्क्रीन। फर्स्ट इज प्रेस F5. F5 is function key. You can press F5 function key from keyboard. Otherwise, click on the slideshow icon in the bottom right corner of the PowerPoint window. This display the slideshow on full screen. अदरवाइज यहाँ से आप स्लाइड शो, जो आपके बॉटम साइड पे आइकन्स हैं, वहाँ से हम स्लाइड शो क्लिक कर सकते हैं। और अनदर वे ऑल्सो देयर, क्लिक ऑन व्यू टैब एंड देन स्लाइड शो व्यू। हियर ऑल्सो स्लाइड शो व्यू इज देयर, so you can click, or you can click from here, slideshow. Next is use the arrow keys, page up and page down keys, space bar and enter keys to move through the slides in slideshow view. Next है आपका कि एक स्लाइड से सेकेंड स्लाइड पे आपको जंप करने के लिए फर्स्टली यू कैन यूज़ द एरोज कीज फ्रॉम कीबोर्ड एंड ऑल्सो फ्रॉम कीबोर्ड पेज अप एंड पेज डाउन कीज आर देयर ऑन कीबोर्ड, you can use them. Space bar and enter keys to move through the slides in the slideshow view. To end the slideshow, press the escape key. When you want to end the slideshow, press the escape key. आपको slideshow complete हो गया है, then press the escape key. तो आप slideshow view से जो आपका previous view था वहाँ पे आप normal view में jump कर जाएंगे। Clear? Next. Our next topic is saving a presentation. You should frequently save your work. To save a presentation, you can follow these steps. Normally हम अपना जो वर्क है वो कंप्यूटर में सेव करते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर में से दोबारा एक्सेस करने के लिए। सो प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए देयर आर सम स्टेप्स टू फॉलो. फर्स्ट इज क्लिक ऑन सेव बटन इन द क्विक एक्सेस टूल बार और क्लिक ऑन फाइल टैब टू एक्सेस बैकस्टेज व्यू. स्टेप 2, select save as option and then click browse option. The save as dialog box appear. फर्स्टली स्टेप हमें क्या करना है, पहले ऑफिस बटन या फाइल टैब पर क्लिक करना है, जो नॉर्मली आपको जैसे यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार है, क्विक एक्सेस टूल बार पे ये है आपका सेव ऑप्शन. अदरवाइज आपको ऑफिस बटन या फाइल टैब में भी सेव एज ऑप्शन मिलेगा, लाइक यहाँ पे सेव एज ऑप्शन. जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर. हियर फर्स्टली टाइप द फाइल नेम एंड क्लिक ऑन सेव बटन. जो आपको फाइल का अपना नाम रखना है वो यहाँ पे हम टाइप करेंगे एंड देन क्लिक ऑन सेव बटन. योर फाइल विल बी सेव्ड इन कंप्यूटर. आपकी जो फाइल है वो कंप्यूटर में सेव हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट type the file name my presentation in the file name box. Step 4, click on save button. The presentation will be saved with the name my presentation with an extension .pptx. And second point is जो भी आपकी प्रेजेंटेशन सेव होती है कंप्यूटर में वो किस एक्सटेंशन के साथ होती है, .pptx. ये होता है एक्सटेंशन. आप फाइल का नाम कुछ भी रखेंगे तो किस नाम से सेव होती है, .pptx. लाइक आप अपनी फ़ाइल का नाम रखते हैं फाइल,
So it will be saved as file.pptx. Okay students, फाइल हमारी इस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है. दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन. नेक्स्ट, ओपनिंग ए सेव्ड प्रेजेंटेशन. आपने जो पहले से सेव कर दी है प्रेजेंटेशन, उसे ओपन करके देखना है. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ओपन एन ऑलरेडी सेव्ड प्रेजेंटेशन. स्टेप 1, सेलेक्ट द फाइल टैब टू गो टू बैकस्टेज व्यू. स्टेप 2, सेलेक्ट ओपन ऑप्शन. Step 3, locate the drive and the folder in which the file was saved and select the file name. Step 4, click on open button. The selected file gets open in MS PowerPoint. Okay students, options are firstly file tab या office button पर click करेंगे हम. Okay, file tab में हमें क्या option मिलेगा? ओपन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें क्या, एक डायलॉग बॉक्स विल अपीयर हियर विद मैनी फाइल्स. सो यू शुड सर्च योर फाइल बाय टाइपिंग योर फाइल नेम. अपनी फाइल का नेम आप टाइप करोगे एंड देन इन लास्ट क्लिक ऑन ओपन बटन. जो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल है, जो आपने फाइल सेलेक्ट की है, वो ओपन हो जाएगी. नेक्स्ट, एग्जिटिंग फ्रॉम MS PowerPoint. आपको PowerPoint से बाहर आना है, एग्जिट करना है. Follow the given steps to close a presentation. Step 1, select the file tab to go backstage view. Step 2, click the close button. If we have made changes to the presentation since it was last saved, a dialog box appears with 3 buttons. Save, don't save, cancel. Click the appropriate button. We have 2 options to exiting. Firstly, जो आपकी बुक में दिया है, फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, वहाँ लास्ट ऑप्शन हमें मिलेगा क्लोज ऑप्शन. फाइल टैब पर क्लिक करने के बाद आप क्लोज ऑप्शन क्लिक कर दोगे, आपकी प्रेजेंटेशन से आप एग्जिट हो जाओगे. अदरवाइज यहाँ पे आपका क्रॉस बटन दिया होता है एवरीवेयर. जब भी आप करोगे यहाँ पे आपके क्रॉस बटन होता है, आप इस क्रॉस बटन पर क्लिक कर सकते हैं. ये है यहाँ पे जो कॉर्नर में क्रॉस बटन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो. यहाँ क्लिक करते ही आप एग्जिट हो जाओगे. ओके, अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं अपनी फाइल में, तो एग्जिट करने से पहले एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. जो ये डायलॉग बॉक्स है, इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं: सेव, डोंट सेव, कैंसिल. सेव मीन्स अगर आपको जो फाइल आपने चेंजेस की हैं उन्हें सेव करना है तो क्लिक ऑन सेव बटन. अदरवाइज क्लिक ऑन डोंट सेव बटन. और आपने एग्जिट ही नहीं करना है, देन यू कैन क्लिक ऑन कैंसिल बटन. सो यू कैन क्लिक एनी अप्रोप्रिएट बटन. ओके स्टूडेंट्स, our chapter 6 has complete. So read chapter 6 full at your home, and today's homework is to read chapter 6 complete.